ये जरा ये शख्स कौन है? मेजर गौरव आर्या चंद दिन पहले हकीकत टीवी की वीडियो इस्लाम करता है और दिफा करता है अपने मुल्क का, जो हो सकता है दुश्मन के खिलाफ चाल चलता है। हकीकत टीवी क्लिप जो सुनवाने जा रहे हैं ये आपने पूरा सुनना है और पूरा दिल थाम के इसको बार बार सुनना है। फिर उसके बाद एंड पर आपको जो बताने जा रहे हैं कि असल में इंडिया का गेम प्लान क्या है, आज अगर आप नहीं समझेंगे तो आपको फिरकों में उल्टा कर मार दिया जाएगा और शायद फिर हमारी कब्रों के निशान भी मिट जाएंगे। इतनी यहाँ पर बुरी तरह खाना जंगी करने की कोशिश की जा रही है। ये ज़रा क्लिप सुनिएगा और पूरा क्लिप सुनिएगा, दिल थाम के सुनिएगा कि हमारे साथ होने क्या जा रहा है। मेजॉरिटी सेक्ट इन पाकिस्तान, राइट? फिर आपके शिया और सुन्नी कितने हैं टोटल? फिर शियाओं में आपके सेवेनर्स कौन हैं? आपके ट्वेल्वर्स कौन हैं? आपके इस्माइलीज कौन हैं? ये आपको समझना पड़ेगा। आपके अहले हदीस कौन है और स्टेट वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज, राइट? जैसे कि भुट्टो खानदान लड़काना का है फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, उसमें फॉल्ट लाइन कहां पे है? तो एक मैप आप बनाइए पाकिस्तान का और उसमें पाकिस्तान का बताइए कि उसमें अहले हदीस कितने हैं, जो कि बहुत कम है वहां पे, मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी, कोई बात नहीं, डजंट मैटर। उसमें शिया कितने हैं, उसमें सुन्नी कितने हैं, और सबसे बड़ा गैप जो है वो ये नहीं है कि जो हम कह रहे हैं बलूचिस्तान वगैरह वगैरह, दैट इज नॉट द बिगेस्ट प्रॉब्लम। द बिगेस्ट प्रॉब्लम वैभव इज बिटवीन बरेलवीज एंड देवबंदीज। अच्छा, मैं क्यों कह रहा हूं बिगेस्ट प्रॉब्लम? अब आप बोलेंगे साहब ऐसा कोई पिछले 10-15 साल में ऐसा कोई फसाद तो सामने नहीं आया कि आप बोल रहे हैं साहब देवबंदियों बरेलवियों के बीच में बड़ा कुछ वहां पे प्रॉब्लम है पाकिस्तान में? कोई ऐसा हमें सुनने को तो नहीं आया कि साहब हजारों की तादाद में या कई सैकड़ों की तादाद में मारकाट हुई हो। नहीं, पोटेंशियल है इसमें, बहुत पोटेंशियल है। एक बात बताइए, कुरान शरीफ में कहीं लिखा है शिया सुन्नी? नहीं लिखा। उसी तरीके से जब कुरान शरीफ लिखी गई थी या कुरान शरीफ जब जिसको कहते हैं नाजिल हुई थी आसमानी किताब, तो आप एक बात बताइए, किसी को पता था कि देवबंद कहां है और बरेली कहां है? नहीं था ना। तो अगर पाकिस्तानी शिया सुन्नी के ऊपर एक दूसरे का गला काट सकते हैं तो देवबंदी बरेलवी के ऊपर क्यों नहीं काट सकते? फिर तो कुछ भी मान लो। तो इनमें क्या करना चाहिए वैभव की, ज्यादा नहीं, अगर 3-4-5 करोड़ रुपए का बजट हो तो ये काम बन सकता है। अब कैसे होगा यह? आप इनके मौलवी हैं वो जाहिल हैं, अनपढ़ हैं, पाकिस्तानी मौलवी जो हैं, और ज्यादातर मैंने ये देखा है कि वो ऐसे ऐसे जुर्म में मुलव्विज़ हैं जिनको मैं वो चीज़ बोलना नहीं चाहता यहाँ पे, बट वी नो कि पाकिस्तान में मौलवियों की और जो मदरसे चलाते हैं और इमामों की क्या रेपुटेशन है पाकिस्तान में। आप बच्चाबाजी ले लीजिए, ये पाकिस्तान की सच्चाई है। पाकिस्तान की वीक लिंक इनके मौलवी हैं, जो मस्जिदों के मेंबर पे बैठे ना, वो लोग, दे आर पाकिस्तान। यही लोग पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर रहे हैं इस्लाम के नाम पे। और इन मौलवियों की सबसे खास बात क्या है, ये मौलवी बिल्कुल हमारे एजेंट बन सकते हैं पाकिस्तान में। और कैसे बनेंगे? सिंपल सी बात है, 4-5 करोड़ रुपए का बजट है। एक मौलवी को बोला कि भाई देखो तुम्हारी तनख्वाह की, इनको ये 5,000 रुपए मिलते हैं, ज्यादा पैसे मिलते नहीं है। उनसे बोलना देखो मौलवी साहब, एसयूवी आपको देंगे, एप्पल का मोबाइल फोन आपके पास होगा, मकान आपको देंगे, ठीक है, सोशल मीडिया, राइट, और हर महीने आपको 2 लाख रुपए फिक्स, या मॉरिशस से, केमन आइलैंड से, कहीं से 2-2 लाख रुपए हर महीने आपके पास तनख्वाह आपकी आती रहेगी। और आपकी हर चीज का, आपके परिवार का, खानदान का, सब कुछ, वी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। आप बरेलवी हैं, आपका काम है हर हफ्ते एक वीडियो निकालना जिसमें आप देवबंदियों को गाली देंगे। देवबंदियों को गाली कैसे? इस तरीके से कि आप बोलेंगे वो गैर इस्लामी हैं। आपका यही काम है। ऐसे आप 15-20 मौलवी एक साथ आप बरेलवी इकट्ठा करिए पाकिस्तान के अलग अलग जगह। इनफैक्ट पाकिस्तान की मैं तो कह रहा हूं हर एक डिस्ट्रिक्ट में ऐसा एक मौलवी होना चाहिए जो कि बरेलवी हो। आप उसको पैसा दीजिए, एक सोशल मीडिया की टीम जो उसको अच्छी तरीके से एडिट करे और रिलीजियस टेक्स्ट्स का हवाला देते हुए, क्योंकि यही पाकिस्तानी करते आए हैं।
जबकि कुरान शरीफ ये नहीं कहता कि शिया कौन है, सुन्नी कौन है, ये नहीं कहता कि बरेलवी कौन है, देवबंदी कौन है, अहले हदीस कौन है, सेवनर कौन है, ट्वेल्वर कौन है, ये कुछ नहीं कहता। वो तो कहता है कि तुम मोमिन हो। लेकिन उसमें गंद किसने डाली? मौलवियों ने डाली ना गंद उसमें, आम मुसलमानों तो नहीं डाली, मौलवियों ने गंद डाली। पाकिस्तानी मौलवियों ने जो गंद डाली है अपनी खुद की रिलीजियस टीचिंग्स में, हम तो यही कह रहे हैं कि उसका और फायदा उठाओ। यानी बरेलवियों को देवबंदी के खिलाफ कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, मिल जाएगा, आप उसका फायदा उठाइए, आप उसका फायदा उठाइए। उसी तरीके से आप फिर जाइए और देवबंदी मौलवियों के पास, उनकी एक अलग सोशल मीडिया टीम हो और देवबंदी मौलवियों को यह बोलिए कि भैया आप एक काम करिए, आप बरेलवियों को उल्टा सीधा बोलिए कि कुरान की रोशनी में या हदीस की रोशनी में यह काफिर है, यह वाजिबुल कत्ल है। 6 महीने के अंदर पाकिस्तान में अर्थक्वेक आ जाएगा। आपने क्लिप सुना, अब एक चीज ध्यान में रख लीजिएगा, ये काम इंडिया अब से नहीं करना नहीं है, इसने ये कर चुका और स्टिल कर रहा है। आप एक बात बताइए, आपको कैसा लगेगा जब आपको पता चले आप सारी जिंदगी किसी ऐसे शख्स के पीछे नमाजें पढ़ते रहे हैं जो किसी बैरूनी एजेंसियों से पैसे लेकर आपके मुल्क के अंदर फिरका वारियत फैला रहा है और असल में वो किसी और मुल्क का करिंदा है, तो आपको कैसा लगेगा? इसके बचाव के लिए आपने करना क्या है? नंबर 1 काम जो आपने करना है, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम ले, कुरान मजीद को खुद पढ़ें, समझें। आप डॉक्टर्स बन सकते हैं, आप बिजनेसमैन बन सकते हैं, आप चाइना, जर्मनी, यूएस, दुनिया के हर मुल्क से माल ला सकते हैं, बेच सकते हैं, तो आप कुरान मजीद क्यों नहीं पढ़ सकते खुद? क्यों अरबी नहीं सीख सकते आप? क्यों आपको अल्लाह ने दिमाग नहीं दिया? आप क्यों अपनी बहन बेटी का निकाह खुद क्यों नहीं पढ़ा सकते? आपको किसी की क्या जरूरत है कि किसी अनपढ़ को आप बुलाएं? आपको जरूरत है आप खुद कुरान पढ़ें, खुद समझें, आप जनाजा खुद पढ़ाने के काबिल हो, आप नमाज खुद पढ़ाने के काबिल हो। आप किसी मस्जिद में भी जाएं, अगर कोई मौलवी इमाम वहां का आपको उकसाता है किसी और फिरके के खिलाफ, आप उसके पीछे नमाज पढ़ना छोड़ दें। किसी को हक नहीं है कि वो ही सिर्फ अजान देगा, आपको भी उतना ही बराबर हक है कि आप वहां पर जाकर मस्जिद में नमाज पढ़ाएं, आप वहां जाकर अजान दें। आपको दीन का जितना भी इल्म है आप वहां जाकर लोगों को बताएं। अगर कोई आपको रोकता है आप उस मस्जिद में जाना छोड़ दें, किसी फिरके के खिलाफ नहीं जाएं। ये जितने आपको भड़काएंगे इनके ताने बाने बाहर से मिलते हैं। अगर आज आप लोग नहीं समझेंगे तो याद रखिएगा फिर कुदरत आपको मौका नहीं देगी। ओपनली रॉ के एजेंट खुलकर बात आपसे कर रहे हैं कि हम आपके मौलवियों को पैसा देंगे लड़वाने के लिए। ऐसा नहीं है कि तमाम ऐसे हैं, बहुत अच्छे भी लोग होंगे जो आपको अल्लाह और उसके दीन की तरफ लाए। आप अपने मस्जिद के जितने भी लोग हैं उनको कहें कि आप दिन रात एक करें। आप उनको चंदे भी देते हैं कि यहां पर अल्लाह का निजाम कायम हो, इसकी कैंपेन चलाएं कि हमने खुलफा राशिदीन का निजाम कायम करना है, हमने यहां पर अल्लाह का निजाम कायम करना है। अगर कोई ये बात नहीं कहता और सिर्फ आपको इसी तरफ लगाया है जी कुरान पाक अरबी में पढ़ते नहीं, इसको समझने की कोई जरूरत नहीं, तो वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। दीन को पढ़ें, समझें। जिस तरह आप साइंस के अंदर रिसर्च करते हैं, आप कुरान मजीद की आयतों में से रिसर्च करके डेवलप करें नई चीजों को, फिर दुनिया उसी तरह आपकी इज्जत करेगी जिस तरह आज यूरोप के साइंटिस्ट की इज्जत है, आज अमेरिका, इसराइल और दुनिया के अंदर बड़े बड़े लोगों की इज्जत है। आप ही की भी इस तरह इज्जत होगी अगर आप कुरान से जुड़े रहेंगे। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।